अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द नेशन गाइडर। आज हम अपने इस सिलसिले की आखिरी वीडियो के साथ मौजूद हैं जो हमने काफ़ी अरसे से शुरू कर रखा था कि दुनिया की बेहतरीन कौम कौन सी है। हमारी पिछली वीडियो में हमने बताया, एक कसौटी बनाई कि जिस पर हम परखेंगे कि दुनिया की बेहतरीन कौम कौन सी है। वो कसौटी ये थी कि इस्लाम से पहले ज़माना जहलियत कहा जाता है और उस ज़माने में कौन सी खराफात थी जिसको इस्लाम ने ख़त्म किया और हम उसको नूर का दौर कहते हैं। एक इस्लाम का दौर जिसने जहलियत से हमें बचाया। जैसे कि द मैनकाइंड वर स्टैंडिंग एट द वर्ज ऑफ क्योस। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो नस्ल इंसानी थी वो तबाही के दहाने पर थी। तो ये मैं नहीं कह रहा, बतौर मुसलमान मैं ये एक अंग्रेज का कोर्स आपके सामने रख रहा हूँ कि उसने ये कहा कि दुनिया तबाही के दहाने पर थी जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तो डियर व्यूअर्स, अगर तबाही के दहाने पर थी तो फिर वो कौन सी हरकत थी जिसकी वजह से तबाही के दहाने पर थी? वो हरकत थी जंगो जदल होना, लड़ाइयाँ होना छोटी छोटी बातों पे और कत्लो गारत हो जाने। वो क्या खूबसूरत शेर कहे है मौलाना हाली ने कि कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा। तो एक थोड़े से पानी पीने पे जानवर किसी का पानी, वो जो कारीज के जरिए रेगिस्तानों में पानी जमा किया जाता था, वो घोड़े ने पी लिया किसी और कबीले का तो लड़ाई शुरू हो गई। कितने साल तक वो लड़ाई जारी रही। घोड़े की रेस लगी, मुखालिफ कबीले ने जीतने वाले घोड़े को गिरा दिया, जंग शुरू हो गई और इस पर कत्लो गारत हुई। कितनी नस्लें इसमें तबाह हो गई। ये कत्लो गारत हो रही थी। तो आज दुनिया में देख लें कत्लो गारत कौन कर रहा है। औरतों को सरेआम बेचा जाता था, बाजारों में नीलामी होती थी, औरतों की इज्जत नहीं थी। आज देख लें कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये बेतहाशा खुलेआम लाइसेंस्ड है ये चीज़ कि वहाँ बेची जाती है। इसी तरह शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब कुछ जायज़ या हलाल या इसका ट्रेंड था। आज देख लें कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप देखें तो गुलामों की तरह गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता था। आज भी बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है। शिर्क किया जाता था, बुतों की पूजा की जाती थी, खुदा को माना नहीं जाता था, अल्लाह के हक़ को पहचाना नहीं जाता था। आज दुनिया में आप देख लें कौन से ममालिक हैं जहाँ पर ये काम है। तो इस सारी कसौटी में अगरचे कि मेरे नकाद जो जहाँ बैठ कमेंट करेंगे वो ये कहेंगे कि मेरे इस पे वो कौम भी नहीं उतरती जिसको मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन वही कौम दुनिया की बेहतरीन कौम है। और यकीन माने इसके बारे में मैं और दलाइल भी दे सकता हूँ। दुनिया की बेहतरीन कौम है जी मुसलमान। कि मेरे सुनने वाले स्टूडेंट्स, आप इस बात को गौर से सुन लें। आप मुसलमान दुनिया की बेहतरीन कौम हैं जो आज के इस गए गुजरे दौर में भी अल्लाह हक को पहचानते हैं, जो बिन देखे खुदा की इबादत आज भी कर रहे हैं ईमान के साथ। अब दुनिया की बेहतरीन कौम है। आज भी आपके बाजारों में औरतों को बेचा नहीं जाता। अगरचे कि कुछ होंगे, कुछ कल्प्रेट्स, कुछ ऐसे लोग होंगे हमारे यहाँ जो आकबत नाअंदेश हैं, लेकिन कसरत नहीं है जैसे यूरोप में इस चीज़ की कसरत पाई जाती है। दूसरे मुल्कों में लाइसेंस्ड हैं ये चीज़ें। बेहयाई के अड्डे ऐसे आम नहीं हैं। इसी तरह बुतों की पूजा कभी भी मुसलमान नहीं कर सकता, शिरक मुसलमान कभी नहीं कर सकता। हम अपने मसालक की बहस को छोड़ दें। यकीन करें, हम में से मैं अगर देखता हूं तो कोई भी सच्चा मुसलमान शिरक कभी नहीं कर सकता, अल्लाह के साथ किसी को नहीं मिला सकता। तो फिर दुनिया की बेहतरीन कौम कौन है? आप दुनिया की बेहतरीन कौम है। हमें कह के हमें सासे कमतरी में डाल के हमने मुसलमानों को चोर कहना शुरू कर दिया। एक तालीम के अंदर, क्योंकि मैं उस्ताद हूँ, उस्ताद होने के नाते हमने पढ़ा है कि पेडागोजिकल स्किल्स के अंदर ये बताया जाता है कि अगर आप किसी बच्चे को बार बार कहेंगे कि वो बुरा है बुरा है बुरा है, तो वो फिर उस जिद पे आ जाएगा। वो कहेगा ठीक है मैं तो बुरा हूँ। तो यही हमने अपनी कौम के साथ किया। बुरा बुरा करते करते अब हमारी कौम में बहुत से ऐसे रिजिड लोग आ गए जो कहते ठीक है भाई, अगर हम बुरे हैं तो फिर रहेंगे। ये तो बिल्कुल वही बात है जो एक सुनने में आती है कि एक शख्स था जो मौलवी के पास गया और उसने कहा जी मैंने 99 कत्ल किए हैं, तो मुझे बताओ कि मेरी बख्शिश हो सकती है कि नहीं। उसने कहा जी नहीं हो सकती। तो उसने फिर कहा चलो ठीक है, फिर 100 पूरे करो, और उसको भी उसने कत्ल कर दिया। ये बिल्कुल वही है। इसके जरिए, इसी रिजडपन से फिर लोग बुराई की तरफ भागते हैं। आप यकीन करें दुनिया की बेहतरीन कौम आप है। आज भी मैं अगले दिन एक वीडियो मैंने शेयर की थी जिसके अंदर यूरोप के अंदर एक लड़की को उठा के एक बंदा दीवार पे मार रहा था और साथ ही उसके ट्रैफिक चल रही थी, लोग आ जा रहे थे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। यकीन करो, अगर आप में से बहुत से लोग बैठे हो कहेंगे जी पाकिस्तान में औरतों की इज्जत नहीं है, इस्लाम में नहीं है, तो आप आज किसी भी जगह देख लें कोई किसी औरत को हक पे हो या ना हक पे हो,
किसी गली चौराहे में कोई औरत को कोई छेड़ नहीं सकता, कोई तंग नहीं कर सकता, मारना तो दूर की बात है। आप मैं जो अपने आप को बेईमान या बुरा समझते हैं, लाखों लोग वह तन पड़ेंगे और उसको ये करने से एक हत्तुल कोशिश करेंगे कि रोक लिया जाए, या वो कर ही नहीं सकेगा, इतनी हिम्मत उसके अंदर नहीं होगी। तो डियर व्यूअर्स, इसी तरह बाकी चीज़ों में अगर आप देख लें तो हमें सबसे पहले खुद पर एतमाद करने की ज़रूरत है। जब हम खुद पर एतमाद करेंगे तो फिर हम दुनिया की बाकी कौमों का मुआवजा करें, उनके साथ कंपैरिजन करें, तो फिर हम उनके साथ आगे कंपटीशन में शामिल हो सकेंगे। जब इंसान पहले से ही शिकस्त तस्लीम कर लेता है, वो लड़ने के लिए, वो किसी भी कंपटीशन में जाने के लिए तैयार नहीं होता। और याद रखें, ये एक फिनोमेना है कि इंसान को जब तक कंपटीशन ना मिले या वो कंपटीशन में आए ना, वो आगे प्रोग्रेस नहीं करता। जब इंसान कंपटीशन में आता है तो फिर वो उसके लिहाज से अपने आप को तैयार करता है और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हम तो ऐसे हाथ धरे बैठ गए हैं कि जैसे हम कुछ कर ही नहीं सकते, दुनिया की निकम्मी कौम हम हैं। और यही तो बात है कि इस वजह से हम उस कंपटीशन में जाते ही नहीं हैं, क्योंकि हमने खुद को सबसे निकम्मा मान लिया, जबकि हरगिज़ ही हम निकम्मे नहीं हैं। आप यकीन करें, मैं अब किसी 1, 2, 4 बंदों का नाम नहीं लेना चाहता। बेशबहा ऐसे लोग हैं हमारे मुल्क में, इस वतन अजीज़ में, इस मुसलमानों की कौम में, जो दुनिया में उन्होंने नाम कमाया और उनका नाम रहती दुनिया तक रहेगा। चाहे वो साइंस का मैदान है, चाहे वो खेलों का मैदान है, चाहे वो सकाफत में आ जाए, चाहे वो आप सियासत में ले लें, तो हर जगह पे मुसलमान आपको बड़े बड़े रहनुमा नजर आएंगे। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में हमने क्लियर किया दलाइल के साथ कि दुनिया की बेहतरीन कौम मुसलमान है, एक खुदा को मानने वाले, रसूल को मानने वाले, सच्चे किताब के पैरोकार। तो यकीन करें कि अब आपको अपने ऊपर एतमाद करना है और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। और यकीन करें, जब आपके अंदर कुछ करने का जज्बा होगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप दुनिया की बेहतरीन कौमें जो हैं, जिनको आप बेहतरीन समझते हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी में और साइंस में मुकाबला करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर करेंगे। आखिर में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के बारे में आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।